श्री वारा पुराण 121वां अध्याय मुक्ति के साधन। भगवान वारा कहते वसुंधरे, अब मैं जिस कर्म के प्रभाव से प्राणी को पुनः गर्भ में नहीं जाना पड़ता उसे बताता हूँ, तुम सुनो। यह संपूर्ण शास्त्रों एवं धर्मों का निचोड़ है। जो बड़ा से बड़ा कार्य करके भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और जो सदा शुद्ध अंतःकरण से शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है, वह उन सत्कर्मों के प्रभाव से भी पुनः जन्म नहीं पाता। जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर सब पर कृपा करता है तथा कार्य और अकार्य के विषय में जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं जिसकी संपूर्ण धर्मों में श्रद्धा है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जो सर्दी गर्मी वात वर्षा और भूख प्यास को सहता है, जो गरीब होने पर भी लोभ मोह एवं आलस्य से दूर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता, जो अपनी स्त्री से संतुष्ट रहता है, दूसरे की स्त्रियों से दूर रहता है तथा जो सत्यवादी पवित्र आत्मा एवं निरंतर भगवान का प्रिय भक्त है, वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। जो संविभाग बांट कर खाता है, जो ब्राह्मणों का भक्त है और जो सबसे मधुर वाणी बोलता है, वह कुत्सित योनियों में न जाकर मेरे लोक का अधिकारी होता है। वसुंधरे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बताता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से मेरी निरंतर उपासना करने वाला पुरुष विकृत योनियों में नहीं जाता, जो कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है और जो मन कर्म वचन से पवित्र है, वह विकृत योनियों में नहीं पड़ता। जिसके मन में सदा सर्वत समता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है, जो बाल्यक काल में ही शांत स्वभाव से रहने वाला, इंद्र विजय और सदा शुभ कार्यों में रत रहता है, उसे नीच योनि नहीं प्राप्त होती। जो दूसरे द्वारा किए अपकारों पर कभी किंचन मार्ग भी ध्यान नहीं देता, जिसे सदा कर्तव्य कर्म ही समृद्ध रहते हैं और जो सब कुछ यथार्थ बोलता है, वह नीच योनियों में नहीं पड़ता। जो व्यर्थ बातों से सदा दूर रहता है, जिसकी तत्व ज्ञान में अटल निष्ठा है, जो सदा अपनी वृत्ति में तत्पर रहकर परोक्ष में भी कभी किसी की निंदा नहीं करता, उसे हीन योनियों में नहीं जाना पड़ता। बद्रे, जो ऋतु काल में ही संतान प्राप्ति की इच्छा से अपनी स्त्री से सहवास करता और सदा मेरी उपासना में लगा रहता है, वह साधक हीन योनि में नहीं जाता। वसुंधरे, अब एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। जो सदा संयत रहने वाले पुरुषों का धर्म है और जिसकी मनो अंगिरा, शुक्राचार्य, गौतम मुनि, चंद्रमा, रुद्र, शंखलिखित, कश्यप, धर्मदेव, अग्निदेव, पवन देव, यमराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, शांडिल्य मुनि, पुलस, आदित्य, पितृगण और स्वयंभू ब्रह्मा आदि वेद धर्म दृष्टाओं ने पृथक पृथक रूप से देखा और वर्णन किया है। उस धर्म के पालन में जो पुरुष निश्चित रूप से तत्पर रहकर अपने आप में परमात्मा को देखता है, वह विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक में जाने का अधिकारी है। जो अपने धर्म का पालन करता है तथा अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक बोलता है, दूसरे की निंदा से दूर रहता है, संपूर्ण धर्मों में जिसकी निश्चित बुद्धि रहती है, जो दूसरों के धर्मों की निंदा नहीं करता तथा जो अपने धार्मिक मार्ग पर अटल रहता है, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त एवं मेरे कर्मों का संपादन करने वाला पुरुष विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक को ही प्राप्त होता है। जिनकी इंद्रियां वश में है, जिन्होंने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, जो लोभ और मोह से सदा दूर रहते हैं, जो विश्व के उपकार में तत्पर हैं, जो देवता अतिथि तथा गुरु में श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसी की हिंसा नहीं करते, मध्य मास का कभी सेवन नहीं करते, जो अनुचित भाव बंधन करने की चेष्टा नहीं करते, जो ब्राह्मण को कपिला धेनु का दान करते, ऐसे धर्म से युक्त पुरुष गर्भ में नहीं पड़ते, वे मेरे लोक को ही प्राप्त होते हैं। जो अपने सभी पुत्रों की प्राप्ति क्षमता रखता है, क्रोध में भरे हुए ब्राह्मण को देखकर भी उसे पसंद करने की चेष्टा करता है, जो भक्ति पूर्वक कपिला गो का स्पर्श करता है, जो कुमारी कन्या के प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं रखता,
जो कभी अग्नि का लग्न नहीं करता, जो जल में शौच नहीं करता एवं गुरु में श्रद्धा बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वर की कभी निंदा नहीं करता, इस प्रकार का धर्म में तत्पर पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माता के गर्भ में न जाकर मेरे ही लोक को प्राप्त होता है।